हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, कल हम आपको पढ़ाए थे, कुछ टॉपिक पढ़ाए थे जो आपको याद होगा और कितना सेटिस्फाइड हुए उससे। उसी के आधार पर आज नया टॉपिक हम आपको लेकर आए हैं प्रकाश के प्रवर्तन का, जो आपका पहला लेसन है, फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। उसको आज अगला टॉपिक को हम आपको समझाएंगे, आपको क्लियर करवाएंगे। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। अब प्रकाश की प्रवर्तन टॉपिक जो है बहुत मोस्ट वीवीआई रहता है एग्ज़ाम में। यह टॉपिक यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको। तो दोस्तों, आपको इसका अध्ययन काफ़ी अच्छे से करना है ताकि आपको एकदम दिमाग में बैठा रहे यह क्वेश्चन, और इसको एकदम अच्छे से समझकर बोर्ड एग्ज़ाम में सेम आपको लिखना होगा। टॉपिक एकदम अच्छे से लिखना होगा, अच्छे से क्लियर करना होगा, जिसके बाद आपका पूरा का पूरा नंबर आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का पहले टॉपिक का नाम जान लेते हैं। टॉपिक का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। अब दोस्तों, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है? प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, यह क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन रहेगा कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। तो इसका आंसर पहले हम आपको बता देते हैं, स्पष्ट करा देते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आपतित प्रकाश की किरण, किसी प्रकाश स्रोत से आपतित प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की घटना को हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। एक दफ़ा और रिपीट कर देते हैं बच्चों। किसी प्रकाश स्रोत से आपतित प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की ही घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, इसका परिभाषा आपको अभी हम बताएं। अब इसको स्पष्ट करते हैं कि क्या होता है प्रकाश का प्रवर्तन। तो देखिए, हम आपको परिभाषा में बताए हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से आपतित प्रकाश की किरण। तो दोस्तों, आपको ये पहले वीडियो में हम पहले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं। ये क्या है? हमारा प्रकाश का स्रोत, जहाँ से प्रकाश निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या निकला? प्रकाश निकलती है। और ये कौन है? तो यह हमारा क्या है? आपतित प्रकाश की किरण है। मतलब आपतित प्रकाश की किरण, इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, जो आने वाली किरण होती है उसको ही हम बोलते हैं आपतित किरण। तो कहाँ से आने वाली दोस्तों किरण? तो सूर्य से आने वाली किरण, इसी किरण का नाम क्या बोलते हैं हम? आपतित किरण। तो यह कहाँ से आ रही है? प्रकाश स्रोत से आ रही है। तो किसी प्रकाश स्रोत से आपतित प्रकाश की किरण कहाँ आई? यह परावर्तक सतह पे आएगी। कहाँ आएगी दोस्तों? तो परावर्तक सतह पर आई। और परावर्तक सतह से क्या हुआ? टकराया। यह किरण देख रहे हैं आप, आपतित किरण आया और इस परावर्तक सतह से टकराया, और टकरा कर क्या हुआ? लौट गया। यह किरण आई, आपतित किरण आई और परावर्तक सतह पर यहाँ आया और टकरा कर यहाँ से क्या हुआ? रिटर्न हो गया, मतलब लौट गया। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। बच्चों, समझ में नहीं आया तो फिर से एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आपतित प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से क्या हो रही है? यहाँ पर आपतित किरण आई और आने के बाद इस परावर्तक सतह से क्या हुआ? टकराया। टकराने के बाद जस्ट क्या हुआ? वो लौट गया। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब समझते हैं हम इसमें कि प्रकाश के प्रवर्तन के अंदर क्या क्या टॉपिक है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के पैटर्न से। पहला इसका पॉइंट ये आ जाता है, इसमें 6 पॉइंट आपका आता है। इसमें 6 पॉइंट को हम अध्ययन करवाते हैं आपको कि आपतित किरण क्या है। पहला पॉइंट है आपका इसमें प्रकाश के प्रवर्तन में कि आपतित किरण क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आपतित किरण को हम जानते हैं। अभी हम इसका पहले परिभाषा बोलेंगे पहले आपको, उसके बाद इसको स्पष्ट करेंगे। तो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपतित किरण क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं।
तो देखो बाबू, हम इसका परिभाषा बताएं, यह क्या है? प्रकाश स्रोत है। यह क्या है? प्रकाश स्रोत है। यह क्या है? प्रकाश स्रोत। जहाँ से प्रकाश निकलती है उसको हम पहले जान चुके हैं कि प्रकाश स्रोत कहते हैं। और इसी प्रकाश स्रोत से क्या हो रही? किरण निकल रही है और आने वाली किरण है। प्रकाश स्रोत से जो किरण आती है उस किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। उस किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को हम कह सकते हैं आपतित किरण। इसके साथ है दूसरा टॉपिक है परावर्तित किरण। दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है परावर्तित किरण। चलो दोस्तों, अब हम समझ गए हैं कि आपतित किरण क्या है। इसी के साथ इसका नाम पड़ेगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। देखो बाबू, इसका परिभाषा अगर पूछा जाए कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं, क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, तो पहले बोलेंगे आपतित किरण किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण। आपतित किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटती है, इसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस परावर्तक सतह से टकराकर लौटती है और लौटने वाली किरण को ही हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। नहीं समझे बच्चों? फिर से समझा देते हैं। एक दफ़ा देखिए इसको कि आने वाली किरण, इस किरण का नाम हम लोग रख चुके हैं आपतित किरण। और यही किरण क्या हुआ? किसी परावर्तक सतह पर आया है और इस परावर्तक सतह से क्या हुआ? टकराया यहाँ से, और टकरा कर यह क्या हो रही? लौट रही है। और लौटने वाली ही किरण का नाम रखा गया है यहाँ पर परावर्तित किरण। जो किरण टकरा कर लौटती है, किससे टकरा कर लौटेगी? तो परावर्तक सतह से टकरा कर लौटेगी। इस किरण को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। और तीसरा पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर हुआ, दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर हो गया, परावर्तित किरण। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं बच्चों, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसको कहेंगे? आपतित प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर जिस बिंदु से लौटती है, आपतित प्रकाश की किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकरा कर लौटती है, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसका नाम डाल देते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। फिर से एक दफ़ा रिपीट कर ले। फिर से एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण यानी आपतित किरण जिस परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराकर लौटती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराकर लौटती है, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या समझा? आपतित किरण समझे। नंबर 2 क्या था? परावर्तित किरण था। नंबर 3 क्या था? आपतन बिंदु था। दोस्तों फिर इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आपतित किरण समझ गए होंगे आप लोग, आई होप कि आपको यह क्लियर हुआ होगा। नंबर 2 था परावर्तित किरण, ये भी आपको क्लियर करा चुके हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एंड नंबर 3 आपतन बिंदु। यह 3 पॉइंट था आपका, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। अब चौथा पॉइंट है हम लोग का, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, अभिलंब। क्या है? अभिलंब। अभिलंब जानेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है। यह एग्जाम में पूछ देता है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा अक्सर घुमाकर कि अभिलंब किसको कहते हैं? अभिलंब किसको कहते हैं? तो आपतन बिंदु दिख रहा होगा बच्चों, यह क्या है? इसका नाम हम लोग अभी रखे हैं, क्या रखे हैं? आपतन बिंदु। और इसी बिंदु पर देखिए एक क्या हम डाले हैं? एक लंब डाले हैं। क्या डाले हैं? लंब डाले हैं। लंब डाले हैं, इसी का नाम क्या है? अभिलंब। इसी का नाम क्या है? इसका नाम है अभिलंब। तो हम यूं कह सकते हैं इसका परिभाषा कि आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब या डाले गए लंब को ही हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं। कौन से बिंदु पर? तो आपतन बिंदु पर। कौन से बिंदु पर?
आपतन बिंदु पर, ये रहा हमारा आपतन बिंदु, और इसी पर क्या है, एक लंब खींचे हैं, एक क्या है, लंब खींचे हैं, एक क्या किए हैं, लंब डाले हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। देखो लंब का मतलब होता है, मान लीजिए कि सपोज डैट इस पर हम क्या डाले हैं, एक खूंटा डाले हैं, एक खंबा को इसको डाले हैं, एक खूंटा को डाल दिए, आपतन बिंदु के ऊपर इस खूंटे को टांग दिए, इसी का नाम क्या पड़ेगा, तो अभिलंब पड़ेगा। ठीक है, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो आपका यहाँ पर 4 टॉपिक खत्म हो रहा है, चौथा पॉइंट भी खत्म हो चुका है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु एंड अभिलंब। ये 4 पॉइंट आपका खत्म हुआ। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा और या एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको क्लियर करना होगा, आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले ये चित्र आप बनाएंगे, यह चित्र को बनाएंगे और चित्र के अनुसार जिस प्रकार हम आपको समझा रहे हैं प्रकाश का प्रवर्तन, उसी प्रकार आप चित्र पारेंगे और चित्र पार कर ही इसी में से आपका 6 का 6 पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसी चित्र के अंदर यह पूरा पॉइंट आपको आधारित है, इसके बाहर कहीं नहीं जाना है। अभी देखे होंगे आप, हम जो भी इस पॉइंट को पढ़ाए हैं, यह सारे पॉइंट किसके ऊपर है, इसी चित्र पर आधारित है कि नहीं है। तो देखिए तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट हम समझा दिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं, आपतन कोण। अगला पॉइंट क्या है, आपतन कोण। देखो आपतन कोण, इस साइड वाला बाबू आपको कोण दिख रहा है, यहाँ पर एक क्या हो रहा है, कोण बन रहा है। ये आपतित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डलाया है, इन दोनों के बीच क्या दिख रहा है आपको, कोण दिख रहा है। इसी कोण का नाम क्या डाल देंगे हम, आपतन कोण। कौन सा कोण डालेंगे, आपतन कोण डालेंगे। ये कौन पड़ गया हमारा, आपतन कोण। तो पहले हम समझते हैं इसका परिभाषा क्या, अगर हमको एग्जाम में पूछा जाए कि आपतन कोण क्या होता है। तो आपतित किरण, कौन सी किरण, इस किरण को आपको बता चुके कौन सा किरण कहते हैं, आपतित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच, इन दोनों के बीच यहाँ पर क्या बन रहा है, के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए या डाले गए लंब के बीच, इन दोनों के बीच क्या बन रहा है बाबू, यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच, इसमें और इसमें, आपतित किरण और अभिलंब के बीच क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। इसी कोण को हम क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। ठीक है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच के कोण को, बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अब नंबर 2 है, इसके बाद वाला है परावर्तन कोण। देखो बाबू, ये आपतन कोण हम लोग इससे स्पष्ट हो चुके हैं, इसको जान चुके हैं। इसके बाद आ जाता है यह क्या है, तो इसका नाम जानेंगे हम लोग परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब इसका आपको परिभाषा पूछा जाए या कोई पूछता है तो कैसे बताएंगे कि अब इधर वाले पार्ट को भूल जाएं बच्चों, यह किरण इधर जो अभिलंब के बीच है, इधर वाले पार्ट को आप भूल जाइए और इधर वाले पार्ट को याद रखना। तो इस साइड वाले को सपोज दैट हम हाथ रख देते हैं, अब इधर आपका पार्ट बच जाता है परावर्तन कोण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर हम परिभाषा इसका यूँ बोलेंगे कि परावर्तित किरण, कौन सी किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये वाला आपतन बिंदु और ये वाला परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच डाले गए लंब, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब के बीच, इन दोनों के बीच, अब देखो आपतन बिंदु पर हम जो डाले गए लंब है या अभिलंब है, उसके बीच एक कोण बन रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार इस पर बना है कोण, उस प्रकार इस पर भी कोण बना है कि नहीं बना है। यहाँ देखो कोण है, यहाँ देखो कोण है। तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब के बीच, इन दोनों लंब के बीच और किरण के बीच जो लंब डलाया है, उस बीच बने क्या बन रहे हैं, तो एक कोण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, एक कोण बन रहे हैं। इसी कोण का नाम तो हम क्या रखे हैं, परावर्तन कोण रखे हैं। तो बच्चों समझ आया, नहीं समझ आया फिर से एक दफ़ा और रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्लियर हो जाए और आपके माइंड में छप जाए, ताकि आप इसको स्पष्ट रूप से क्लियर कर सके। बाबू आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इस फिगर पे, सारे इसी पर डिपेंड है। आपको ये फिगर समझ आ गया तो इसका सारा आप
परिभाषा खुद ब खुद कर सकते हैं। अब बहुत ही सिंपली है दोस्तों, आपको काफ़ी पसंद आएगा, देखिए आप गौर से। तो फिर से हम बोल लेते हैं परावर्तन कोण क्या है। तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच डाले गए लंब के बीच बने जो कोण होते हैं उसी कोण के हम क्या है, परावर्तन कोण कहते हैं। इसी कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो यहाँ पर आपका हम अभी पहले समझा है, पहला टॉपिक क्या था हमारा, प्रकाश का परावर्तन। इसके कल जो क्लास कराए थे उसके बाद वाला हमारा टॉपिक आ जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन हम आपको क्या समझा है कि किसी प्रकाश स्रोत से आपतित प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसका कई पॉइंट आ जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन में कई पॉइंट हैं, जैसे है आपतित किरण, नंबर 2 है परावर्तित किरण, नंबर 3 है आपतन बिंदु, नंबर 4 है अभिलंब, नंबर 5 आपतन कोण और नंबर 6 परावर्तन कोण है। तो इस प्रकार से इसका पॉइंट था, प्रकाश के परावर्तन के पॉइंट है। और ये आपका चित्र है, सबसे ज़्यादा आप इस चित्र पर ध्यान दिए और ध्यान देने का कोशिश करें। इस चित्र को आप स्क्रीनशॉट कर लें ताकि आप इस चित्र को बनाकर और इसी तरह बनाकर जैसे जैसे अभी हम आपको समझाएं, कौन आपतित किरण है, कौन परावर्तित किरण है, कौन परावर्तक सतह है, कौन सा आपतन बिंदु है, कौन सा आपतन कोण है, कौन सा परावर्तन कोण है, कौन लंब अभिलंब है, ये सारे के आपको डिटेल मालूम हो सके और इसी प्रकार आप रिवीजन इसको कर सके। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए ताकि आपको बाद में क्लियर करने में तकलीफ ना हो। तो इसके साथ आगे टॉपिक हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, यह आपका क्वेश्चन बना बहु। क्वेश्चन रहेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं तथा उनके नियम को लिखें, तथा इनके नियम को लिखें, इनके नियम को लिखें। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला यह क्वेश्चन है और आपको हम कह सकते हैं कि इस बार का, इस 2024 का आपका मोस्ट VVI क्वेश्चन होता है, यह होने वाला है। आप इस क्वेश्चन को काफ़ी एकदम डीपली से पढ़ें ताकि आपका यह जो क्वेश्चन है चाहे ऑब्जेक्टिव में आए या सब्जेक्टिव में आए, आप इसको एकदम अच्छे से क्लियर कर सको। यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है 2024 का। 90% चांस है, 90% इसका चांस है बच्चों आने का संभावना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के नियम कितने होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं तथा इनके नियम को लिखें, तथा इनके नियम को लिखें। तो सबसे पहले हम इसको बताते हैं आपको कि कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के 2 नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर फर्स्ट जानते हैं दोस्तों हम लोग कि प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या होता है। तो यही चित्र पे आधारित है बच्चों, इसलिए आज हम आपको बता चुके हैं कि यह जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, इसलिए आप इसको समझ कर अच्छे से पढ़ें। तो चलें दोस्तों, चलते हैं आगे कि पहला इसका नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या होता है उसको जानते हैं। देखिए इसमें पहला नियम होता है कि आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों क्या होते हैं, 1 2 3, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। तो इस प्रकार हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन
बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया क्या, पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों क्या हो जाते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये दोस्तों आपका पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों क्या हो जाते हैं, 1 2 3, ये तीनों क्या हो जाते हैं, एक ही समतल में होते हैं, मतलब एक ही परावर्तक सतह पर टिके होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर आपको हम लिख कर भी बता दिए हैं और समझा कर भी बता दिए, चित्र के अनुसार भी बता दिए हैं, ताकि आपको परिभाषा पूछा जाए तो ऐसे बता सकते हैं, पहला नियम पूछा जाए तो आप ऐसे बता सकते हैं, और समझा कर भी बता दिए। इसी के साथ दूसरा नियम क्या है दोस्तों, दूसरा नियम पूछा जाएगा कि परावर्तक के प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम क्या होते हैं। तो इसका दूसरा नियम होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण। इसी में हम आपको पढ़ा है ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में समान होते हैं। मान लीजिए सपोज डैट इसका जितना डिग्री का एंगल होगा, मतलब जितना डिग्री का कोण होगा, जितना डिग्री का ये भी कोण होगा, तो दोनों आपस में क्या हुआ, समान हुआ कि नहीं हुआ। अगर यह 90 डिग्री पर झुका, 60 डिग्री पर झुका रहेगा तो ये भी 60 डिग्री पर झुका रहेगा, तो दोनों उतना ही पर झुका हुआ, दोनों का कोण क्या हो रहा है, आपस में समान है। तो इस प्रकार हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण तथा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों आपस में समान होते हैं। ये बच्चों आपका दूसरा नियम है। फिर से एक दफ़ा क्लियर करवा देते हैं हम। पूछेगा क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो और इन तथा इनके नियम को लिखें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में कई दफ़ा पूछा गया है आपको एग्जाम में, तो इस दफ़ा भी आपको आने की पूरा संभावना है। तो आप इसको बोलेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या हो जाते हैं, एक ही समतल में होते हैं। इस प्रकार आपका परिभाषा लिख दें यहाँ। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में समान हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसीलिए इसको हम यहाँ लिख कर बता दिए कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। यह था आपका दूसरा नियम। तो बच्चों यहाँ पर आज के लिए इतना ही टॉपिक, हम आज के लिए इतना ही टॉपिक रहने देते हैं आपको। और रमज़ान का टाइम चल रहा है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि रमज़ान में हम लोग सहते भी हैं, रोज़ा रखते हैं। इसके लिए थोड़ा सा कम पढ़ाते हैं, थोड़ा सा कम पढ़ाते हैं। और पढ़ाने के बाद आपको कैसा लग रहा है मेरा टॉपिक? आज का टॉपिक काफ़ी शानदार था। इसी शानदार टॉपिक के साथ हम इसको एंड करते हैं यहीं पर। इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, उससे परिचय करवाएंगे आपको। तो दोस्तों इसी के साथ हम क्या करेंगे, आज का टॉपिक को समाप्त करते हैं यहीं पर। और आपको जैसा भी लगा होगा आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका जितना भी टॉपिक बच गया फर्स्ट लेसन का, वो सारे टॉपिक को हम क्लियर कराएंगे, डे बाय डे हर रोज़ क्लियर कराएंगे। दोस्तों हम लोग ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं, क्लास चलाते हैं, जिसके कारण हम लोग को समय थोड़ा कम मिलता है। इसी की वजह से हम आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर करवा रहे हैं। और थोड़ा ही कम पढ़ें, देखिए मेरी कहावत है एक, कम पढ़ें अच्छा पढ़ें, कम खाएं अच्छा खाएं। ताकि आप कम पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे तो ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट होगा, अच्छे से क्लियर होगा, और उसको अध्ययन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और कम खाएंगे, जाते हैं हम लोग बाज़ार में कुछ कुछ खरीद लेते हैं, चाहे वो कैसा भी रहता है और उसको एकदम सस्ता मिलता है, चीप रेट में मिलता है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, ज़्यादा खरीद लेते हैं। खरीदने की वजह से हम खाते हैं उसको, और क्या हो जाता है, हमारी सेहत खराब हो जाती है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। इसी के लिए कम खाएँ अच्छा खाएँ, और कम पढ़ें अच्छा पढ़ें। तो इसी के साथ एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।
थैंक्स फॉर एवरीवन वाचिंग फॉर माय वीडियो। धन्यवाद सारे दोस्तों के लिए, सारे दोस्तों को, सारे स्टूडेंट को धन्यवाद मेरा वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। शुक्रिया।